जय हिंदी। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून के साथ नॉन स्टॉप आपको पढ़ाई करना है। आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपके ग्राउंड में नंबर कितने ही हो। बस एग्जाम तक आपको जुनून, जज्बे के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई करना है। आज का मेरे दोस्त ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय सेना का मेरे दोस्त ये मॉडल टेस्ट पेपर, जब आप फौज का पेपर देने बैठोगे तो वहां पर मेरे दोस्त भाग फर्स्ट के अंदर सामान्य ज्ञान के आपके एग्जाम से मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी नौजवानों को ईमानदारी से 15 में से 12 का बिल्कुल राइट जवाब देना है, ताकि आपके सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, पूरा सेशन ईमानदारी से देखने के बाद टॉप 60 वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेरे दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। चारों ऑप्शनों के बारे में मेरे दोस्त हम डिस्कस करेंगे। अब की बार मेरे दोस्त आपको फौजी बनना है, वर्दी पहनना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी कर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो फाइनली दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अभी नोट कर लेना, आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनवी। किसी भी नौजवान को तुक्का नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन आता है तो ईमानदारी से आपको राइट आंसर देना है, अन्यथा मेरे दोस्त आपका ध्यान मोबाइल स्क्रीन के सामने होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा, जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त मेगास्थनीज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखना। सेल्यूकस का राजदूत था मेरे दोस्ती मेगास्थनीज, ये आपको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज मेरे दोस्ती यूनानी शासक था, और मेगास्थनीज की मेरे दोस्ती जो पुस्तिका है इंडिका, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। अभी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब ध्यान से सुनिए, आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके कार्यकाल में भारत आया था? किसके शासन काल में भारत आया था? तब मेरे दोस्त आपको हर्षवर्धन करके आना है। ह्वेन सांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्ती क्वेश्चन आता है, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो मेरे दोस्त इब्न बतूता नोट कर लेना। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। इब्न बतूता मेरे दोस्त मोरक्को का निवासी था, और इब्न बतूता की मेरे दोस्त पुस्तक थी, ये थी रहला। नोट कर लेना, रहला पुस्तक की सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिए, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अल बरूनी किसके शासन काल में भारत आया था? तो अल बरूनी है, ये महमूद गजनवी के साथ मेरे दोस्त भारत आया था। ये आपको ध्यान रखना है। अल बरूनी मेरे दोस्त फारसी विद्वान था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं जितने भी अदर फैक्ट बोले आपने ईमानदारी से नोट किया होगा। अगर ईमानदारी से नोट करोगे तो इस दुनिया में नहीं है जो आपको वर्दी पहनने से रोक सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कहता है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन
किसने तैयार किया था। कितना मेरे दोस्त कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये मेरे दोस्त मुंबई में है और इंडिया गेट है ये दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है इसका डिजाइन है ये किसने तैयार किया, जॉर्ज विटेट, पिंगली वेंकिया, बेडेन पावेल या इनमें से कोई नहीं, ये बताएं मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जो नौजवान नए जुड़ रहे हैं सेशन में, बिना कहे मेरे दोस्त सेशन को लाइक दबा के कर दीजिए जिसने लाइक नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए हिंदुस्तान के हर कोने कोने में। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, नोट कर लेना, बहुत सारे नौजवान कंफ्यूज हो रहे हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन है ये मेरे दोस्त जॉर्ज विटेट ने तैयार किया था। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। अब ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तब आपको मेरे दोस्त पिंगली वेंकिया करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और मेरे दोस्त स्काउट गाइड जिसे आप जानते होंगे मेरे दोस्ती, तो स्काउट गाइड है ये आरंभ मेरे दोस्ती बेडेन पावेल ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपके एग्जाम में मेरे दोस्ती डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहता है राफेल नडाल किस देश के निवासी है, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रूस, अमेरिका। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राफेल नडाल किस देश के निवासी है, ये बताए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो नौजवान बता रहे स्पेन, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है, तो राफेल नडाल है ये मेरे दोस्त टेनिस खिलाड़ी है स्पेन से। यह आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना है। क्लियर है। अब ध्यान लगा के सुनिए, एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आपके ऐसे भी आता है रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है या किस देश के निवासी है, तो यह है मेरे दोस्त रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं जो कि टेनिस खिलाड़ी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। मारिया शारापोवा मेरे दोस्त ये रूस की निवासी है और ये भी मेरे दोस्त टेनिस खिलाड़ी है। ये आपको ध्यान रखना है। वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है, तो मेरे दोस्त टाइगर वुड्स का संबंध आप सभी को पता है गोल्फ से है, लेकिन ये निवासी है मेरे दोस्त अमेरिका का। टाइगर वुड्स है ये अमेरिका की निवासी है, इनका संबंध है ये गोल्फ से है। आर्मी का ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से भूटान की राजधानी है माले, थिम्पू, काबुल, ढाका। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भूटान की राजधानी आपको बताना है। और मेरे दोस्त बहुत सारे ARO की जो रजिस्ट्रेशन है रैली के फॉर्म वो भी मेरे दोस्त कल से स्टार्ट हो गए हैं, और एक ARO की तो मेरे दोस्त अभी रैली चल रही है। तो नौजवानों का फिजिकल क्लियर हो गया है, तो वो भी मेरे दोस्ती जोश, जुनून और एनर्जी के साथ अब रिटर्न की तैयारी करना बैठ जाइए। भूटान की राजधानी आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जिनका भी फिजिकल चल रहा है उनका शायद 28 फरवरी तक एग्जाम होने के पूरे चांस है भाई, ध्यान रखना। क्लियर है। भूटान की राजधानी थिम्पू इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे थिम्पू वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। यहां से मेरे दोस्त भूटान से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। भूटान की मुद्रा, तो भूटान की मुद्रा है ये सभी नौजवान नोट करना। यहाँ की मुद्रा है गुलट्रम, यहाँ की मुद्रा है गुलट्रम, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ के संसद का नाम है मेरे दोस्त पार्लियामेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो है जोंगखा, नोट कर लेना। जोंगखा यहाँ की मेरे दोस्ती भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। मालदीव की कैपिटल है मेरे दोस्त माले। अफगानिस्तान की मेरे दोस्त राजधानी है काबुल, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। 552, 250, 389, 500। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा में बताना है मेरे दोस्त, बिल्कुल
बिल्कुल 389 ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है। राज्यसभा में अधिकतम 250 होती है मेरे दोस्ती, और विधानसभा में अधिकतम 500 होती है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। ये बताइए राज्यपाल बनने की न्यूनतम एज आप सभी नौजवानों को बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके बनने की जो न्यूनतम आयु है ये 35 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम एज है मेरे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष बनने की ये 25 वर्ष है। राज्यसभा बनने की 30 वर्ष है, और मेरे दोस्त सरपंच बनने की एज है ये 21 वर्ष है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमध्य एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है फौज का, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में मेरे दोस्त जनवरी में जिन नौजवानों का 31 को एग्जाम है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी नोट कर लेना। भूमध्य एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा सवेज नहर। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्त राइट होगा, सवेज नहर जोड़ती है भूमध्य एवं लाल सागर को। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्ती। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तब आपको पनामा नहर करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरी तथा बाल्टिक सागर को मेरे दोस्त कील नहर जोड़ती है, और सुपीरियर झील एवं मेरे दोस्ती ह्यूरॉन झील को सू नहर जोड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर, सवेज नहर, कील नहर, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं शंकराचार्य, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था मेरे दोस्ती, और ध्यान रखना द्वैतवाद का सिद्धांत है ये मेरे दोस्त माधवाचार्य ने दिया था। नोट कर लेना भाई, जिस नौजवान को नहीं पता है। द्वैतवाद का सिद्धांत है ये माधवाचार्य ने दिया था, और अद्वैत का शंकराचार्य ने दिया था मेरे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत है ये रामानुजाचार्य ने दिया था, और द्वैतवाद का सिद्धांत है ये मेरे दोस्त निम्बार्काचार्य ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है निम्न में से रूस की संसद का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। रूस की संसद का नाम आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेसेट, ड्यूमा, राष्ट्रीय पंचायत, शोरा। ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, ड्यूमा इज राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो मेरे दोस्त इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पंचायत है ये मेरे दोस्त नेपाल की संसद का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और शोरा है ये मेरे दोस्त अफगानिस्तान की संसद का नाम है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है राजस्थान की राजधानी आप सभी नौजवानों को बताना है। व्हाट इज कैपिटल ऑफ राजस्थान? राजस्थान की राजधानी बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भुवनेश्वर। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं जयपुर, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। 2018 जयपुर बीआरओ के अंदर जीडी के पेपर में मेरे दोस्ती ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है, और 1727 के अंदर ध्यान रखना इसकी स्थापना है ये जय सिंह द्वितीय ने की थी। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि जोधपुर कहाँ स्थित है, तो जोधपुर है ये राजस्थान में स्थित है। ये आप
आपको ध्यान रखना है, जिसे ब्लू सिटी कहा जाता है, सूर्य नगरी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो मेरे नौजवानों राजस्थान का हृदय है ये अजमेर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भुवनेश्वर है ये मेरे दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। जोजिला दर्रा है ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कश्मीर घाटी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपको जोजिला दर्रा करके आना है। और जोजिला दर्रा है, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सिपकिला दर्रा कहां स्थित है, तो सिपकिला दर्रा है ये मेरे दोस्त हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो शिमला से मेरे दोस्त तिब्बत को जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नीति दर्रा, माना दर्रा या लिपुलेख दर्रा, तो ये मेरे दोस्त उत्तराखंड में है, और नीति दर्रा है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम में मेरे दोस्त नाथुल्ला दर्रा, जो कि आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो नाथुल्ला दर्रा है ये सिक्किम में है मेरे दोस्त। नाथुल्ला जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1896 के ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन जितने नौजवान हमें हिंदुस्तान के सुन पा रहे उतने लाइक नहीं है, आपके अंदर जोश नहीं है, जनू नहीं है मेरे दोस्तों। फौज के लिए आप लाइक नहीं कर सकते, दबा के लाइक नहीं कर सकते, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना शानदार ब्रह्मास्त्र कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, जो कि बहुत ही जल्द मेरे दोस्त हम उसे लॉन्च करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए पेपर का धुआं उड़ाने वाला कोर्स बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। 30 दिन मेरे दोस्त आपको इसके अंदर इतनी लाजवाब तैयारी करवाई जाएगी, किसी भी नौजवान का सिलेक्शन नहीं रुकेगा। दबा के लाइक कीजिए महाकाल का नाम लेकर। 1896 के ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था, बिल्कुल एथेंस यूनान में हुआ था मेरे दोस्ती। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, एथेंस यूनान में 1896 के ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्ती। ध्यान रखना मेरे दोस्ती, 2016 के जो ओलंपिक खेल थे ये रियो डी जनेरिया ब्राजील में हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां हुआ, तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी, पोलो, गोल्फ। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती ए राइट होगा। मर्डेका कप का संबंध है ये फुटबॉल से है। बैटन कप, आगा खां, रंगास्वामी कप, इनका संबंध मेरे दोस्ती हॉकी से है, ये आपको ध्यान रखना है। एजरा कप का संबंध मेरे दोस्त पोलो से है, एजरा कप, ये आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना है। एजरा कप का संबंध है ये मेरे दोस्ती पोलो से है। और राइडर कप का संबंध है ये मेरे दोस्ती गोल्फ से है। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्ती, यही क्वेश्चंस मेरे दोस्ती मेरिट में आपको टॉप पर लेकर आएंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। और मेरे दोस्ती फालतू के क्वेश्चंस, फालतू का कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही कंटेंट, वही क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपको तैयार करना है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 8 मार्च, 7 अप्रैल, 14 नवंबर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल 8 मार्च इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे 8 मार्च ही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। मेरे दोस्ती विश्व जल दिवस है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और बाल दिवस है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट
क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है निम्न में से मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता आपको बताना है मोहनजोदड़ो के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे हैं राखल दास बनर्जी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने मेरे दोस्तों सन 1922 को की थी। ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी के तट पर यह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्तों। दयाराम साहनी ने मेरे दोस्त, ध्यान रखना, दयाराम साहनी ने मेरे दोस्तों हड़प्पा की खोज की थी। कब की थी? तो ये 1921 में की थी। और ये मेरे दोस्त हड़प्पा है, ये रावी नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। रंगनाथ राव मेरे दोस्त, रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी भोगवा नदी के किनारे 1955 से 1962 तक, ये आपको ध्यान रखना है। जगदत्त शर्मा ने मेरे दोस्त रोपड़ की खोज की थी, सतलज नदी के किनारे है 1953 से 1956 तक। लेकिन आपके एग्जाम के लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो मेरे दोस्त, लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से आप तैयार करना। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी नौजवानों को बहुत ही अच्छी लगे होंगे। सभी नौजवान ईमानदार से बताएंगे, आप इन 15 में से अगर 12 प्लस का अगर बिल्कुल आप राइट जवाब देते हैं तो आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ही नहीं आएगी। जिन्होंने अभी तक ईमानदारी से लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया है तो दबा के आप इसको शेयर कीजिए। और जाते जाते सभी नौजवान भारत माता का जयकारा लगाएंगे। और क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।